आज एक नया चीज़ सीखेंगे। तो नया चीज़ क्या है? तो पिछले वाले क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोग फ़ाइल को गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं वन बाय वन, ये हम लोग समझ चुके थे। तो आज हमारे पास एक फ़ोल्डर है, देखिए, ये हमारे पास फ़ोल्डर है और इस फ़ोल्डर में बहुत सारी फ़ाइल है। लेकिन अगर हम इसको लाइन बाय लाइन करना चाहें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम आज क्या करेंगे, हम एक साथ सारे फ़ाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना सीखेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे कि फ़ाइल अगर आप कुछ एडिट किए हैं फ़ाइल में, तो उसको फिर से हम अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखेंगे। स्टेटस चेक करना सीखेंगे कि अ, आप फ़ाइल में क्या चेंज किए हैं। लॉग चेक करना देखेंगे कि आप कितने टाइम बाद क्या-क्या चेंज किए हैं, ठीक है? यूज़र नेम, जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम अगर आप देखें किसी प्रोजेक्ट का, जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का अगर यूज़र नेम देखें, तो ये मेंटर सेल्फ लिखा है, तो इसको चेंज करना सीखेंगे, कैसे यूज़र नेम चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। साथ-साथ अगर कोई रिपॉज़िटरी आपके पास है, तो उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो सबसे पहले अभी उसी को देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, हमारे पास एक रिपॉज़िटरी है ब्लॉग वेबसाइट के नाम से, ठीक है? तो इस रिपॉज़िटरी को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और अगर सबसे नीचे जाते हैं तो डेंजर ज़ोन दिखेगा। देखिए, ये डेंजर ज़ोन है। इसी में यहाँ पे देखिए डिलीट दिस रिपॉज़िटरी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो ये और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कर दीजिएगा। तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड माँग रहा है, तो हम यूज़र आईडी पासवर्ड इसको दे देते हैं और ये डिलीट कर देगा, ठीक है? दूसरी बार दिखा देते हैं कैसे करते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएँगे और डेंजर ज़ोन पे क्लिक करेंगे। नीचे सबसे नीचे डेंजर ज़ोन है, ठीक है? और डिलीट दिस रिपॉज़िटरी और ये नाम पूछता है, ये नाम टाइप करने के लिए बोल रहा है। तो इस नाम को सही से टाइप करेंगे, जो जितना लिखा हुआ है उतना। एक आध भी स्पेस अगर रखते हैं तो नहीं होगा, ठीक है? तो रिपॉज़िटरी इस तरह से डिलीट किया जाता है, जो कि हम लोग सीख गए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक और रिपॉज़िटरी बनाते हैं। इसमें एक साथ बहुत सारा फ़ाइल को कैसे अपलोड करते हैं, तो उस चीज़ को देखेंगे। तो एक नया बना लेते हैं ब्लॉग वेबसाइट के नाम से, एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवर ब्लॉग वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS यहाँ पे लिख लिए, ठीक है? और यहाँ पे रिपॉजिटरी को पब्लिक ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पब्लिक ही सीख रहे हैं। प्राइवेट तब करते हैं जब हमको किसी यूनिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर किसी अ, किसी हमारा एम्प्लॉई जो हैं उनके लिए काम कर रहे हैं या फिर आप टीम के साथ किसी कंपनी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उस समय प्राइवेट रख के ही काम करते हैं कि कोई देखे ना। उसके बाद ऐड रीडमी फाइल पे हमको टिक करना होता है, ताकि हम एक नया पेज जिसमें डिटेल हो, इस फाइल के बारे में डिटेल हो जो अपलोड कर रहे हैं सारा, ये इसके लिए होता है। ये सारी चीज़ें हम बता दिए। उसके बाद क्रिएट रिपॉजिटरी करनी होती है, तो हमको एक रिपॉजिटरी क्रिएट होके मिल जाता है, ठीक है? अब इसी रिपॉजिटरी के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो सारा फाइल है इसको अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले गिट बैश हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है? तो इस तरह से गिट का जो डेस्कटॉप ऐप है वो खुल जाता है। अब हमको सबसे पहले क्या करना होता है, गिट इनिशियलाइज करना होता है, ताकि हम गिटहब से कनेक्ट हों। तो गिट INIT यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो इनिशियलाइज हो जाएगा और यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है? और नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे ना,
तो हिडन आइटम दिखेगा। अगर ये हिडन पे टिक नहीं है तो वो यहाँ से ये नहीं दिखता है। तो अभी हम टिक कर चुके हैं, तो इसलिए हमको ये फाइल दिख गया। इससे पता चलता है कि हम इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, सारा फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको करना होता है, लिखना होता है git, सारे फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना है। अगर एक फाइल को करना है तो git add और index.html लिखते थे एक फाइल को, या फिर blog.html लिखेंगे तो एक फाइल होगा। लेकिन हमको तो सारा फाइल एक साथ सेलेक्ट करना है, तो git स्पेस add और उसके बाद स्पेस, उसके बाद डॉट लिखेंगे ना, तो ये सारा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। जितना फाइल है सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पूरे फाइल को कहाँ पे भेजना है, उस रिपोजिटरी का यूआरएल यहाँ पास करना होता है। तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है git remote, ठीक है, add origin, ठीक है, और यहाँ पे उस यूआरएल का नाम देना होता है। तो यहाँ पे कोड पे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे हमेशा HTTPS को कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पे ही अभी कॉपी करेंगे। और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वो कंट्रोल भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर वहाँ पे जाके नहीं करना है ना, तो आप गिटहब मेंटोरसेल्फ ब्लॉग वेबसाइट डॉट गिट, ये यही वाला सेम है, ये पूरा है। यहाँ पे बस डॉट गिट लगा दिया गया है, ठीक है, ये पूरा यूआरएल ही है। इस यूआरएल में सिर्फ डॉट गिट लगा देना है, ठीक है, और एंटर करेंगे तो हमारा ये रिपोजिटरी से अभी हम कनेक्ट हो गए हैं। अब हम लास्ट कमांड की मदद से ठीक है, यहाँ पे एक चीज और हमको बताना था कि गिट कमेंट नाम का गिट कमिट नाम का एक कमांड होता है, जो कि हमको ऊपर ही देना था, ठीक है। गिट कमिट नाम का एक कमांड है, गिट कमिट -m, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना है ना, तब देना होता है, ठीक है। और ये अभी हम भूल गए थे, लेकिन इसको भूलना नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है, इस चीज को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आवर फर्स्ट रिलीज लिख देते हैं, आवर फर्स्ट रिलीज लिख देते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट पास हो गया। अब हमारा लास्ट पुश करने का लास्ट कमांड है, जिसको गिट पुश नाम है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन ORIGIN मास्टर। इस कमांड की मदद से ही जैसे ही एंटर करेंगे सारा फाइल वहां पे यहाँ पे अपलोड होना शुरू होगा। देखिए ये कंप्रेस्ड हो रहा है, और इसके बाद ये सारा लाइन बाय लाइन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग अपलोड करना, ये फाइल बहुत बड़ा है, तो इसलिए देखते हैं। देखिए ये 6 MB अपलोड कर चुका है, 7 MB कितना बड़ा है। अगर हम इसको देखना चाहें तो ऐसे सेलेक्ट करके और जैसे ही प्रॉपर्टी में जाएंगे तो बहुत बड़ा फाइल है ये, 80 MB का फाइल है। तो ये कितना MB हुआ है, 1 मिनट हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये 15 MB हो चुका है, ठीक है, 15 MB हो चुका है। तो ये हम अपलोड होने देते हैं, और इसके बाद हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं। देखिए तो ये कैसे एक साथ फाइल अपलोड करते हैं, ये चीज़ें हम दिखा दिए। और देखिए जब भी हमको इस जो फाइल अपलोड हो रहा है उसको हमको देखना होता है, तो यहाँ से ब्रांच के अंदर, यहाँ पे जब अपलोड हो जाएगा ना, तो मेन से एक मास्टर ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मेन ब्रांच दिख रहा है ना, उसके बाद मास्टर ब्रांच दिखेगा। जैसे कि अगर हम दूसरे डिपोजिटरी के अंदर जाते हैं, देखिए अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ आपको दिखाएगा कि अपलोड
हो रहा होगा। ठीक है, देखिए मास्टर ब्रांच आ गया ना अभी। जैसे अपलोड होता है ना तभी ये दिखता है। देखिए ये सारा फाइल, इतना सारा फाइल आ चुका है। देखिए इमेज फोल्डर में इमेज फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो इमेज के अंदर सारा इमेज आ चुका है। देख रहे हैं, तो सारा इसी तरह आता है। और एक चीज आपको पता है, एक चीज और हम आपको दिखा देंगे कि अगर आप डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ले रहे हैं, न्यू रिपोजिटरी इसको होने देते हैं और एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। लिख लेते हैं टेस्टिंग। ठीक है, और एक चीज दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट टेस्टिंग और एड रीडमी फाइल कर देते हैं और क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हैं। ठीक है, और देखिए ऐड फाइल में जाके देखिए उसी वाले फाइल को यहाँ हम अपलोड करेंगे। देखिएगा उसी वाले फाइल को यहाँ से चूज करके और डेस्कटॉप पे ये जो फाइल है ना, अ, क्या नाम रखे थे उसका, नाम था वेब। ठीक है, ये सारे फाइल को अगर हम सेलेक्ट कर लें इसको छोड़ के, ठीक है, और ओपन करने की कोशिश करें तो ये देखिए ये इस तरह भी हम कर सकते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर डेट ए बिग फाइल ट्राई अगेन विथ फाइल स्मॉलर देन 25 MB। तो ये देखिए 25 MB से कम तक में जो फाइल था उसको अपलोड कर लिया। अब बाकी सारा को ये छोड़ दिया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से आप इमेज भी अपलोड नहीं कर पाए। देख रहे हैं, इमेज भी अपलोड नहीं कर पाए। अगर हम फिर से इसको चूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जितना हमारा इमेज है और ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये बस 25 MB ही कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। देख रहे हैं यहाँ पे लिख देता है, वहाँ 24-25 MB अभी दिखाए थे ना, कि उस तरह से काम करता है। एक बार में उससे ज़्यादा ये अपलोड नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक कोई बड़ा सा फाइल अगर हमारे पास है, जैसे कि इसका साइज देख लेते हैं कितना साइज है। देखिए इसका साइज 36 MB है। अगर हम इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, दी ए बिग फाइल ट्राई अगेन विथ स्मॉलर देन 25 MB। तो यहाँ से अपलोड करेंगे तो ये भी दिक्कत आएगा। जैसे ये बड़ा फाइल है तो ये छोटा फाइल होगा, इसलिए ये अपलोड हो गया है। तो बड़ा फाइल होगा ना तो अपलोड नहीं होगा। छोटा छोटा फाइल जैसे इसको देखते हैं, ये कितना बड़ा है, ये 13 MB का है, तो ये सब तो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा फाइल होगा, जैसे कि अगर हम किसी फाइल बड़ा फाइल को लें, जैसे कि ये भी कम का है, ये ज़्यादा बड़ा फाइल है। ठीक है, ये देखिए 145 MB का है, इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। देखिए ये नहीं हुआ। तो इस तरह बड़ा फाइल करते हैं ना तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो सारा अपलोड हो गया है। अब देख लेते हैं ये अपलोड हुआ है कि नहीं। तो अभी हम बस ऐसे ही दिखा रहे थे क्योंकि तब तक ये काम हो रहा था। तो अभी हम ब्लॉग वेबसाइट के अंदर जाते हैं और सारा फाइल को यहाँ से मास्टर ब्रांच को एक्सेस करेंगे। ये ब्रांच भी बताएंगे किसी वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में ही ब्रांच के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये हमारा सारा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया है और इस रिपोजिटरी के अंदर जितने सारे फाइल थे वो सारा फाइल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम सीख गए कि कैसे एक साथ सारा फाइल को यहाँ पे डालते हैं। और वैसे डालना है तो 25 MB से बड़ा फाइल नहीं डाल सकते एक बार में। ठीक है, अगर डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो ये चीज़ें सीख गए आप। अब हमको एक और चीज़ सिखाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक फाइल है, फाइल का नाम हम रखते हैं टेस्टिंग। ठीक है, और हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में जाके और इसी में एक फाइल सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे ही। इसी में एक फाइल सेव कर देते हैं।
टेस्टिंग वाले में index.html। ठीक है, और यहाँ से ठीक है, यहाँ से HTML का स्ट्रक्चर ले ले रहे हैं, यहाँ से HTML का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और यहाँ H1 में हम हेलो लिख देते हैं। हेलो मेंटोर सेल्फ। ठीक है, तो इस फोल्डर में अगर आप देखेंगे तो एक फाइल क्रिएट हुआ मिलेगा डेस्कटॉप पे। यहाँ पे टेस्टिंग वाले में एक फाइल रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हाँ एक ही फाइल लेते हैं। ठीक है, हम नया चीज़ आपको सिखाने वाले हैं और यहाँ पे फिर से गिट बैश शेयर करते हैं। गिट बैश शेयर करेंगे तो पहले वाला जो था उसको कट कर देते हैं और इसमें गिट बैश शेयर करते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एक नया रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे। ये टेस्टिंग वाले को जो है ना, इस टेस्टिंग वाले को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और फिर से एक फिर से एक नया रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे। डिलीट करने के लिए आपको बताएं, डिलीट दिस रिपोजिटरी, और यहाँ से इस तरह अगर आप करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, जो कि हम बता चुके हैं डिलीट करने के लिए। तो ठीक है, तो अभी हम एक नया रिपोजिटरी यहाँ से न्यू पे क्रिएट करेंगे। रिपोजिटरी का नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रख लीजिए ABC, और यहाँ पे लिख देते हैं आवर फर्स्ट रिलीज, या फिर यहाँ पे लिखते हैं HTML वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे रीड भी फाइल ले लेते हैं। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको समझ आएगा। यहाँ पे एक रिपोजिटरी बस क्रिएट कर लिए हैं, यही दिखा रहे थे। और अब देखिए, अब हम इस वाले फाइल को इस वाले फाइल में है, देखिए टेस्टिंग वाले फाइल में, और यहाँ पे गिट इनिट कर देते हैं। ठीक है, गिट इनिट कर दे रहे हैं और हमारे पास एक ही फाइल है, लेकिन अगर ढेर सारा होता तो सारे फाइल को यहाँ पे गिट ऐड, इससे ऐसे करके सारे फाइल को सिलेक्ट करने के लिए आपको पता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिट कमिट आपको ध्यान रखना है कि लिखना है। गिट कमेंट करने के लिए ये है। तो हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं माई फर्स्ट REALSC, माई फर्स्ट रिलीज। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन छोड़ देते हैं जैसा है जैसा। माई फर्स्ट RELEASC। ठीक है, और एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस रिपोजिटरी में कमेंट पास हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको लिखना है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, ORIGIN, और उसके बाद क्या करना होता है, हमको इस रिपोजिटरी, जिस रिपोजिटरी को क्रिएट किए हैं उसका URL यहाँ से कॉपी करना होता है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे लास्ट में डॉट गिट लगा देंगे। ठीक है, डॉट गिट लगा देंगे। दोनों बात सेम ही है, आप यहाँ से कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा HTTPS का मतलब है इस रिपोजिटरी का एड्रेस। ठीक है, और स्पेस देके यहाँ पे कंट्रोल V काम नहीं करता है, तो यहाँ से पेस्ट कर लीजिए इस तरह और एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो हम उस रिपोजिटरी, इस रिपोजिटरी में अभी आ गए हैं। अब एक लास्ट कमांड होगा हमारा, लास्ट कौन सा कमांड होगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। MASTER। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ से ये फाइल जो है
इसमें जब मास्टर को एक्सेस करेंगे तो दिख जाएगा। देखिए दिख गया। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको देखिए क्लियर करने के लिए क्लियर लिखते हैं और हम चाहते हैं ना कि देखिए अभी हम क्या चाहते हैं कि इस फाइल को ना फिर से हम पुश करें, फिर से पुश करें। तो क्या पुश होगा? तो देखिए अगर आप किसी यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करते हैं style.css, तो उसमें फिर से git init लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, git init लिखने का जरूरत नहीं है। अगर लिखते हैं तो री इनिशियलाइज कर बोलता है कि हम री इनिशियलाइज हुए हैं, लेकिन इसको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से ऐड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे git ऐड, और मान लीजिए फिर से आप लिखते हैं कि index.html को ऐड करना चाहते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए git add index.html लिखे, लेकिन देखिए एंटर करेंगे ना तो ये जो है git add index.html ये सेलेक्ट हो गया है। देख रहे हैं, ये सेलेक्ट हो गया। या फिर आप इसको सारा फाइल रहता तो क्या करते, ऑल कर देते। ठीक है, ऑल कर देते। लेकिन देखिए अभी रिपोजिटरी का यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम फिर से करें git remote और add origin, और यहाँ से फिर से रिपोजिटरी का यूआरएल, जैसे कि यूआरएल देना है तो आप यहाँ से ऐसे कॉपी करते हैं ना और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अगर एक बार उस फाइल का रिपोजिटरी का एड्रेस डाल दिए हैं और फिर उसी फाइल में, तो आपको रिपोजिटरी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये एरर आ गया, बोल दिया ना कि आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से गिट पुश लास्ट कमांड है ओरिजिन मास्टर मास्टर, तो हम फिर से क्या, जो ये फाइल है फिर से यहाँ पे index.html आएगा। अगर हम इस कमांड को एंटर कर दें तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग देखिए ये लिख दिया एवरीथिंग अप टू डेट, यानी कि यहाँ पे अगर मास्टर ब्रांच को फिर से रिफ्रेश करना भी कोशिश करें तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा जब भी करेंगे एवरीथिंग अप टू डेट ही लिखेगा। इसका मतलब यही है कि आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, कोई चेंजिंग नहीं किए हैं इसमें। अगर आप खोल के देखते हैं तो हेलो मेंटोर सेल्फ लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इसमें एक चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पे एक हम पैराग्राफ लिख देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू मेंटोर सेल्फ। ठीक है, वेलकम टू मेंटोर सेल्फ लिखे। अब देखिए कि अब हम फिर से अगर सेलेक्ट करते हैं, देखिए अभी हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, पहले तो क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गिट इनिट लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें यहाँ पे गिट इनिट लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन सेलेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट नहीं लिखना होता है, लिखना होता है गिट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे सारे को करना है तो इस तरह कर लीजिए, नहीं तो आप जो फाइल है आपका index.html कर लीजिए, git add index.html। ठीक है, हमारे पास एक ही फाइल है तो अभी index.html कर रहे हैं और एंटर किए तो ये ऐड हो गया। लेकिन देखिए हम इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट में git commit। ठीक है, -m, और यहाँ पे लिख देते हैं आवर सेकेंड रिलीज, आवर सेकेंड REALEAS, आवर सेकेंड रिलीज। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमारे कमेंट पास हो गया है आवर सेकेंड रिलीज के नाम से। अब हम देखिए इसी रिपोजिटरी में काम कर रहे हैं और यहाँ पे एड्रेस दिया जा चुका है, तो फिर से गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और यूआरएल डालेंगे तो फिर से ये एरर देगा। तो इसलिए अभी हमको ये नहीं डालना है, हमको डायरेक्ट पुश करना है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। पिछली बार यही कमांड डाले थे जब कुछ चेंज नहीं किए थे इसमें,
तो क्या लिखा था, एवरीथिंग अप टू डेट लिखा था ना, लेकिन इस बार नहीं लिखेगा। देखिए इस बार एंटर किए हैं तो इस बार फाइल अपलोड हो चुका है। और अगर आप बैक जाके और इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे index.html को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये अपडेट हो चुका है। देखिए ये अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी फाइल को अपडेट कर सकते हैं। उसी तरह से अभी क्या करते हैं, हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस का, स्टाइल डॉट सी एस एस का, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस का क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है। और इसमें कुछ लिख दीजिए H1 कलर ब्लैक, ठीक है। अभी हम कनेक्ट किए नहीं है HTML CSS को, बस ऐसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं, क्लियर CLEAR, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम फिर से ऐड करेंगे क्योंकि देखिए CSS हमारा फाइल ऐड हुआ है, CSS फाइल ऐड हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं git add और स्पेस देके ये एंटर किया, ठीक है। तो फाइल सेलेक्ट हो गया, इनिट करने की जरूरत नहीं है और नहीं अभी हमको URL देने की जरूरत है, लेकिन कमिट अभी हम देंगे। लेकिन कमिट से पहले हम एक नया कमांड दिखाते हैं जिसका नाम है git status, STATUES, ठीक है। ये गिट स्टेटस है, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग STATUS, ठीक है। इसमें ऐसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि न्यू फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट हुआ है, ये बता रहा है। तो गिट स्टेटस की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है। ये आप समझ गए। और अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से गिट पुश करना है डायरेक्ट, क्योंकि यूआरएल तो देना नहीं, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर यहाँ पे करेंगे, ओरिजिन मास्टर, ठीक है। और जैसे ही पुश ओरिजिन मास्टर लिखेंगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है एवरीथिंग अप टू डेट, यानी कि गिट पुश ओरिजिन मास्टर जैसे ही लिखा है ये बोल रहा है कि एवरीथिंग इज अप टू डेट, क्योंकि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। चेंजिंग किस में हुआ था, स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल ऐड किए थे, तो इंडेक्स वाला क्यों ऐड होगा, इंडेक्स वाला नहीं ऐड होगा। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे बता लिखना पड़ेगा गिट ऐड स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। और यहाँ पे हमको कमेंट पास करना पड़ेगा गिट कमिट, और यहाँ पे लिख देते हैं आवर थर्ड रिलीज, थर्ड रिलीज REALES। देखिए इस गिट कमिट वाले का यही यूज है, और यहाँ पे एम लिखना है, यहाँ पे डैश एम लिखना है, ठीक है। इसका यही काम है कि आप जो अपडेट कर रहे हैं ना, दूसरे डेवलपर आपके कोड को देखेंगे तो उसको पता लगे कि क्या क्या अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको कमिट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। कमिट हो गया, अब हम पुश करेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो इस बार एवरीथिंग अप टू डेट का हमको ऑप्शन नहीं देगा, ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे लिख देगा, देखिए अगर हम मास्टर रिफ्रेश करते हैं और बैक जाते हैं, ठीक है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस आ गया। तो इस तरह से समझ गए कि आप ध्यान ये रखना है कि आप जिस फाइल को ऐड किए हैं उसी फाइल को ये अपलोड करता है, अगर उसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है तो वो अपलोड नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में हमेशा याद रखना है, ठीक है। और एक
अब नया चीज सीखते हैं। देखिए, अभी हम सीखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है किसी दूसरे का, मिंकू वेब लिखा हुआ है, जो कोड पुश किया है ना उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसको नाम कैसे चेंज कर सकते हैं कि कौन पुश किया है कौन नहीं पुश किया है कोड को। तो उस चीज को अपना नाम आपको चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है ये हम अभी बता देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ इसमें भारी सा काम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना लिखना होता है, गिट कॉन्फ़िग लिखना होता है। ठीक है, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग गिट कॉन्फ़िग और डैश डैश इस तरह लिखना होता है, और यहाँ पे ग्लोबल लिखना होता है। ठीक है, ग्लोबल एक फ्लैग है। ठीक है, फ्लैग क्या होता है ये सारी चीज़ें समझेंगे। यानी कि इसका मतलब बस अभी ये ध्यान रखना है कि हम पब्लिकली ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या ऐड करना है, हमको यूजर नेम ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर डॉट नेम। ठीक है, और स्पेस देके हम यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर अभिषेक। और जैसे ही एंटर करेंगे, देखिए जैसे ही एंटर किए तो, और यहाँ पे जो कोड पुश किया था, मतलब यूजर नेम हम लोग इस ब्लॉग वेबसाइट में नहीं, एबीसी वाले में था। तो एबीसी वाले में जो कुछ टाइम लेता है चेंज होने में, वो यूजर नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, कौन सा था, शायद हम लोग ब्लॉग वेबसाइट में थे शायद, एबीसी वाले में ही होंगे। मास्टर में जाते हैं, मेन अभी खुला हुआ है, मास्टर में जाते हैं। ठीक है, मास्टर ब्रांच है ये। तो ये मिंकू वेब है जिसमें ये देखिए ये बता भी रहा है कि ये थर्ड रिलीज यहाँ पे ऐड किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये नाम चेंज होने में टाइम लगता है। तो इस तरह आप नाम चेंज कर सकते हैं, साथ साथ ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। तो ईमेल चेंज करना है तो यहाँ से यूजर डॉट ईमेल लिखेंगे, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हम आनंद अभी 9708, ये यहाँ पे ईमेल सेंड कर देते हैं, ANA आनंद अभी 9708@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ग्लोबल कॉन्फ़िग, ये जो है ना गिट कॉन्फ़िग लिखना होगा, कॉन्फ़िग और डैश डैश ग्लोबल, यानी कि इस चीज़ को ग्लोबली ऐड कर रहे हैं, ये इसी चीज़ को ये बताता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मतलब ये यूजर नेम जो है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यही चेंज होता है। यूजर नेम जैसे मिंकू वेब है तो वो चेंज होकर मिस्टर अभिषेक आ जाएगा। तो इसी चीज़ को अ, यहाँ पे चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तुरंत चेंज नहीं होता है, चेंज होने में टाइम लगता है। मतलब ग्लोबली वो आपको दिखेगा, ग्लोबली दिखेगा, ये हम जब दिखा देंगे कि ये किस तरह चेंज होता है। और हमेशा देखिए ये ब्रांच वाला हम अगले क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें काम करता है। और